हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्स स्टार क्लासेस पर बाय अभी स्वामी। और आज हम पहले भी 2-4 दिन से हमारे वीडियोस मिस चल रही, वो कुछ पर्सनल इश्यू था, उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड के बारे में, और स्पीड के ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि कमेंट आया था कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियोस लानी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कल हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चल रहा था उसकी भी वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करवाता रहूंगा। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, बिल्कुल पैरेलल हम चलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनको इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा। हम दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चलेंगे, फिजिक्स भी चलेगी हमारी, मैथ भी चलेगी। बस आप बसंते आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है सभी को। चलिए तो बात करते हैं हम स्पीड के बारे में। इसके बारे में भाई, स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है। देखो, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगा ना। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, तब क्या हो जाती है, उसकी डिस्टेंस हो जाती है। या फिर हम बोले द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, या फिर चेंज इन पोजीशन। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। बेसिकली हमें इसकी डेफिनेशन से कोई मतलब भी है नहीं, है ना। तो एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं हम इसकी, द कवर्ड डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। ये हमने बनाई है फॉर्मूले से। क्लियर है। तो डेफिनेशन से हमें कोई डिस्कस नहीं करना, हम बात करेंगे बेसिक। तो हम लिखेंगे, अब दो टर्म होती है, क्या होती है कि क्या हो जाए कि T1 हो जाए और T2 हो जाए। हमें बोला जाए कि डिस्टेंस वहां पे क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। जैसे यहां से यहां तक सॉरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि आधे घंटे में इतनी दूर चलता है, और बचे हुए आधे घंटे में इतनी दूर चलता है। मतलब हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कवर करता है। दो टाइम इंटरवल है, और दोनों टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो वहां पे हमें ये समझना है कि जब हमें इक्वल टाइम इंटरवल दिया हो तब हम एवरेज स्पीड कैसे काउंट करते हैं, तो एवरेज स्पीड कैसे काउंट होगी उस टाइम पे। काउंट करने के लिए आपको डायरेक्ट कि S1 स्पीड प्लस S2 अपॉन में 2 डायरेक्ट कर देना है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रखनी है, हमें बोल दिया कि 30 मिनट तक वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और 45 सॉरी शेष 30 मिनट तक वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड को काउंट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम। ठीक है ना। क्लियर आपको सभी को, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए भाई। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज यहाँ पे एवरेज स्पीड काउंट बात कर रहा हूं मैं, और इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, नेक्स्ट बात आएगी, नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि जब डिस्टेंस इक्वल, टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस इक्वल है। बोल रहा है कि जैसे ये आपका स्कूल है, ठीक है, और ये आपका होम, ये आपका, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस का ट्रेवल करता है वो S1 स्पीड से, और फिर आपके होम तक आता है, और होम से वापस स्कूल पे जब जाते हो तब S2 स्पीड से डिस्टेंस कवर की जाती है। S1 और S2 स्पीड आ गए। अब यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है। आप एक चीज देखोगे कि स्कूल से और होम तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड हम काउंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ये हमारी एवरेज स्पीड आएगी उस टाइम पे। क्लियर है सभी को। क्लियर है। ये आया कहां से वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके अभी बताऊंगा, अभी हम उसको पढ़ेंगे कि ये चीज आई तो आई कहां से। क्लियर है सभी को। तो S1 और S2 आप आई होप आप समझ में आया होगा आपको कि S1 और S2
2s1 अपॉन में s1 प्लस s2 कहां से आया? क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कब यूज करना है फॉर्मूला? तब यूज करना है जब आपको डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो, कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। अब ये दोनों उंगलियां, तो ये डिस्टेंस इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, क्या है? सेम है। मैंने दो पॉइंट डिनोट कर दी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी सेम है, इधर से जाएंगे तो भी सेम है। क्लियर है ना ये चीज? तो वो चीज आपको समझनी है। अब जब ऐसी कंडीशन दी हुई रहती है, आपको ये बोल दे कि 10 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर तो वो S1 स्पीड से जो भी दे रखी है, और 5 किलोमीटर जो शेष 5 किलोमीटर है वो S2 से ट्रेवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये फॉर्मूले आए कहां से। दोनों फॉर्मूलों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और जब वो ये समझ लोगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी कि इसके ऊपर हमेशा ऐसा नहीं होता कि आधी आधी देते, वो 1/3 भी दे सकता है, 2/3 डिस्टेंस भी दे सकता है। क्लियर है ना? तो जिस हिसाब से हमें रेशियो मिलेगा उस हिसाब से हम पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। क्लियर है सभी को? देखो, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सबसे पहले, इससे पहले हम जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा था ना, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो, वहां पे हमें क्या दिया हुआ था कि डिस्टेंस दी हुई थी। डिस्टेंस क्या रहेगी? उसमें डिफरेंट रहेगी, इसमें सेम रहेगी। क्लियर है सभी? वहां पे इसमें देखो, पहले फर्स्ट वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे टाइम इंटरवल T1 इज इक्वल टू T2 रहता है भाई। टाइम इंटरवल सेम रहता है, आधे आधे टाइम में कवर करता है, जितना भी होगा वो सेम रहेगा। लेकिन क्लियर है? यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट होती है। तो S1 सॉरी, हाँ डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस D1 नॉट इक्वल होता है D2 के, डिस्टेंस नॉट इक्वल रहती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लो कोई भी दो पॉइंट के बीच में, एक हो जाएगी D1, एक हो जाएगी D2, सॉरी स्मॉल ही लेते सारे ना, D1 हो जाएगी और D2 हो जाएगी, अपॉन में T1 हो जाएगा और T2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? S इज इक्वल टू, बात आई समझ में भाई? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे T1 और T2 दे रखे हैं, मैं दोनों के इक्वल T पुट कर लूं, कोई दिक्कत किसी को? दोनों के इक्वल मैं T पुट कर देता हूं। T1 और T2 दोनों क्या है? T है। ठीक है भाई, कर दिया। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिख दिया हमने, लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है या नहीं होता? ये यहां से यहां लेके आ जाएंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी? S1, टाइम क्या हो जाएगा? T, दोनों का सेम है, प्लस इसकी स्पीड क्या होगी? S2, टाइम क्या हो जाएगा? T, अपॉन में T1 और T2 को ऐड करेंगे तो T प्लस T। आगे देखो, T को माना जाएगा, ऊपर से T को माना गया, तो S1 प्लस S2 अपॉन में 2T, 2 से T से T कैंसिल, तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी S1 प्लस S2 अपॉन में 2। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? S1 अपॉन में S2 अपॉन में 2, ये आई है यहाँ पे एवरेज स्पीड, ये आई है यहाँ पे एवरेज स्पीड। और अब हम बात करेंगे कि जब हमें, ये कब की कंडीशन थी भाई? ये कंडीशन थी जब डिस्टेंस सेम डिफरेंट थी और टाइम सेम था। अब हम बात करेंगे उस कंडीशन की जब टाइम हो डिफरेंट और डिस्टेंस हो सेम। ठीक है? आई होप आप समझ में आया होगा आपको। आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज ऐसे निकालते ऐसे निकालते, अब एवरेज आया कैसे, निकालते कैसे, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए देखो, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम। सेकंड कंडीशन में क्या है? D1 इज इक्वल टू क्या है? D2 है भाई। डिस्टेंस क्या है? सेम है, और दोनों के इक्वल टू मैं D लिख लेता हूं। D1 D2 इज इक्वल टू D। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड, दो स्पीड दे रखी है हमें, S1 और S2। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 अपॉन में T1 प्लस T2।
क्लियर है सभी को। लेकिन d1 d2 को तो मैंने d मान लिया ना पहले, अब दोनों सेम है, डिस्टेंस इक्वल है, तो d1 d2 को मैंने मान लिया d, तो d प्लस d अपॉन में t का और बचड़ा खत्म करते हैं, t का और खत्म करते हैं भाई। कैसे खत्म करेंगे सुनो, यहाँ पे t इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बात आ रही है समझ सभी को। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे मैं डिस्टेंस तो मेरे पास क्या है d ही है, स्पीड क्या है इसकी s1, इसकी डिस्टेंस क्या है d है, और स्पीड क्या है s2। समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए तो चलते हैं, देखो अब याद लिख रहा हूं उसको, d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ से हम s1 और s2 एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, s1 से s1 कैंसिल, तो और यहाँ पे आ जाएगा d इंटू में d को मैं ले लूँ क्या दोनों जगह पे, d को मैं ले लेते हैं ना, आसानी रहेगी। अच्छा s1 से s1 कैंसिल हो जाएगा, s2 बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे बच जाएगा s1 बच जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2d इंटू में s1 s2 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई s1 प्लस s2, ये टर्म यहाँ पे रह जाएगी ना, और ये इस टर्म को जब हम डिवाइड में है, इसके डिवाइड में ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी पूरी क्या इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होते ही देखो ये ऊपर हो गया, ये नीचे आ गया, डी कहाँ गया यहाँ पे, डी था भाई इसके साथ, हाँ ये रहा डी, ये रहा डी, ठीक है। डी से डी कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, मेरे पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी भाई, देखो समझो यहाँ से, एवरेज स्पीड आ जाएगी मेरे पास इस कंडीशन में 2 इंटू में s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2, मेरे पास एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड मेरे पास आ चुकी है। किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बता देना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ चुका है। अब ये जैसे भी ये आया है, अभी मैं आपको 1/3 का और करके बताऊंगा, 1/3 का करके बताऊंगा, 1/3 का करेंगे, फिर हमें जिस हिसाब से भी हमें रेशियो मिलेगा उस हिसाब से हम आंसर कर देंगे। एक न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी हम इसके ऊपर करने वाले हैं। चलो देखो, मान लो हम ये क्या बोल दे कि 1/3 डिस्टेंस 1/3 s1 से, ठीक है, और एक 1/3 s2 से, और एक 1/3 s3 से। ये तीन स्पीड हो गई, s1 s2 एंड s3। अब इन तीनों के हिसाब से जब हम पुट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एवरेज स्पीड हम करेंगे, एवरेज स्पीड करते हैं हमें डिस्टेंस में तीनों की तीनों सेम कर दूंगा, d प्लस d, तीनों की तीनों क्या है भाई, सेम है ना, इक्वल है दोनों की दोनों, तीनों की तीनों देखो है 1/3 है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे करें, चलो देखो, स्पीड इज इक्वल, यहाँ पे टाइम था, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखते ही देखो इसकी s13 आ जाएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जब हम लिख देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास t1 इज इक्वल टू आ जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है, d1 है, जो d1 है वो d1 क्या होगी, d का 1/3 होती है, होती है नहीं होती, d का 1/3 होगी भाई d1। चलो कर देंगे भाई हम, किस लिए, हम भी तो ये करने के लिए बैठे यहाँ पे, तो 1/3 कर दो 1/3 अपॉन में s1, और ये 3 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा d का 1/3 है भाई, d1 इज इक्वल टू d इंटू में 1/3 है या नहीं है, d का 1/3 ही तो है। समझ में आ रही हो मेरी बात आपको, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो इसको मैंने d d इसलिए भी लिख दिया कि हम जब इन तीनों को सम भी कर देंगे ना, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई ऊपर तो इन्होंने क्या लिख दिया, d लिख दिया, और नीचे d1 को चेंज कर दिया, अब वो चेंज कर क्यों किया मैंने, वो भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ d1 प्लस d2 प्लस d3, लिख दिया। मैं यहाँ पे लिखूँ t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन में मैं लिख दूंगा यहाँ पे t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन में s1, d2 अपॉन में s2, d3 अपॉन में s3। अब हमें पता है, हमें एक्चुअल में पता है कि डिस्टेंस जो हमारे पास क्या है,
सेम है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है। लेकिन देखो जहां यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, इन तीनों का तो हम सम करके लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 1/3 दिया हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ पे टाइम की जगह पे डी को D1 की जगह पे डी पुट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि हम टाइम की टर्म में ही उसको लिखेंगे भाई, 1/3 में ही हम उसको लिखेंगे। तो जैसे ही हम 1/3 में उसको लिखते हैं, इसका देखो इन तीनों का सम करके देख लो, आपको 1/3 अपॉन में डी प्लस 1/3 अपॉन में डी प्लस 1/3 अपॉन में डी, ये तीनों का सम करके देखो आपके पास क्या आएगा, 1D आ जाएगा, मतलब डी आ जाएगा। मैं क्लियरली लिख रहा हूं, आप करके देख लेना। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में सॉरी डी अपॉन में 3s1 प्लस डी अपॉन में 3s2 प्लस 3 अपॉन सॉरी 1 अपॉन में डी अपॉन में 3s3। क्लियर है सभी को, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब इन तीनों का एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करते हैं। डी को मैं कॉमन लेके ऊपर से कट कर सकता हूँ, डी को मैंने कॉमन लिया, कट कर दी। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, s1 3s1 s2 एंड s3, ये मेरे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3s1 s2 एंड s3। यहाँ से देखो s1 है तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3 भी कैंसिल हो जाएगा, s2 s3। यहाँ s2 है तो यहाँ पे s1 s3, और यहाँ पे s3 है तो यहाँ पे s1 s2। इसको इंटरचेंज करके ऊपर लेते जाते हैं तो एवरेज स्पीड आती है मेरे पास 3s1 s2 s3 अपॉन में s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s2 s3 होगा s1 s3। ये मेरे पास 3 टर्म आ जाएगी, और ये मेरे पास आएगी एवरेज स्पीड जब हमें क्या दिया हुआ हो, हमें दे रखा हो कि s1 s2 एंड s3 3 स्पीड है, और हमें निकालने की सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डिफरेंट टाइम में। तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हमने वहां पे लिख दिया कि एवरेज स्पीड उसके आ जाएगी 3s1 s2 s3 अपॉन में s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3। क्लियर है सभी को, बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है, नो टेंशन नो फिक्र, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना, जरूर बता देना। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारा न्यूमेरिकल्स के बारे में। हमारा एक न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, अभी इसी के ऊपर है भाई, इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आपका होने वाला है। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सॉरी लिखा हुआ है क्वेश्चन कि इफ एक कार है, वो क्या करती है 2/5 लिख देता हूं न्यूमेरिकल यहां पे। इफ ए कार 2/5 th of the total distance with v1 speed and 3/5 th with v2 speed, then एवरेज स्पीड काउंट करनी है, एवरेज स्पीड काउंट करनी है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन भी गिवन है भाई, ऑप्शन हमें गिवन है, पहला ऑप्शन हमारा 1/2 रूट v1 v2, सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2/2, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी के बारे में हम बात करेंगे तो 2v1 v2/v1 प्लस v2, और थर्ड ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा डी नंबर का हो जाएगा 5v1 v2/3v1 प्लस 2v2। अब देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको सॉर्ट आउट करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जो अब भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करने के लिए देखो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के लिए देखो मैंने अभी क्या किया था, मैंने एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो यहाँ पे v लिख देते हैं और a भी लिख देते हैं। क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। 1/, में आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी रेशियो दिया हुआ उसको पुट करना है, जैसे मैं पुट कर रहा हूँ 1/2/5v1 प्लस 1/3/5v2, v2 यहाँ पे डायरेक्ट आपको पुट करना है भाई। इस तरीके से जो भी रेशियो आपका गिवन है
वो रेशो आप यहाँ पे पुट करो और अपना आंसर निकालो। अपना आंसर निकालने के लिए यहाँ पे मेरे पास 5v1 और v2 मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है v1 है, 5 है v1 है, तो v2 बच जाएगा, तो 2v2 प्लस 3v1 आ जाएगा। डायरेक्ट हम इसको पुट कर देते हैं, तो 5v1 v2 अपॉन में 3v1 प्लस 2v2, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखो चीजों को समझना है, चीजों को समझोगे तो काम चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर किसी ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा तो उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर के बात का भी नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। डायरेक्ट देखो एक चीज आपको बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन में भी देखो डायरेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 है ना रेशियो, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन में 5 नहीं दे रखा, ओनली 1 ऑप्शन में 5 दे रखा, और 5 दिया हुआ तो कैंसिल नहीं होगा, वो मिलेगा आपको। जो रेशियो डिवाइड में है ना, डिनोमिनेटर में रेशियो दिया हुआ है वो आएगा, यहाँ पे कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो वो आपको दिख देगा, बस आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए तो बात करते हैं हम ठीक है। बस आज की क्लास बस यहीं तक थी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और स्पीड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या होते हो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी भूल मत जाना। क्लियर है सभी को? देखो कुछ चीजें होती हैं, आपको पता है कि दुनिया का सबसे संतुष्ट प्राणी कौन है? दुनिया का सबसे संतुष्ट प्राणी है कुएं का मेंढक। कौन है? कुएं का मेंढक। जस्ट लाइक उसी तरीके से वो क्यों है संतुष्ट प्राणी भाई? उसका संसार वो क्या है? कुएं का पानी है। उसमें मक्खी भिनभिनाते हुए जानवर जो भी पैदा होते हैं, मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, वो उसका क्या है? भोजन है। लेकिन कुदरत, भगवान उसको एक मौका ऐसा जरूर देता है कि वो बाल्टी में डल के बाहर की दुनिया देख सके। अब वो डिपेंड ओनली ऑन उस मेंढक पे, उस फ्रॉग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाहर आता है नहीं आता। क्यों? बाल्टी में तो उसने कुदरत ने उसको डाल दिया ऊपर आने के लिए। अब वो उछलकर बाहर घुस जाता है तो वापस से कहाँ पे चला जाएगा? कुएं में ही चला जाएगा। अपनी उसी दुनिया में वो संतुष्ट रहता है, बाहर वो जाना ही नहीं चाहता। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना। आप हमारे मतलब साथ के स्टूडेंट कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, वो भी इसी तरीके से कुएं के मेंढक होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन आपको नहीं बनना है। ये चीज आपको समझनी है भाई। क्लियर है सभी को? क्यों? क्योंकि आपको कभी भी अपनी लाइफ में संतुष्ट या सेटिस्फेक्शन नाम का कोई भी वर्ड नहीं लेके आना है। संतुष्ट होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर है? संतुष्ट नहीं होना, बस आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बने ही रहेगा हमारे साथ, बाकी हमारी वीडियो सेक्शन आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।